बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समुंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की, मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी न करना। आखिर वो 3 काम है कौन कौन से, जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? आइए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मरतबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और यह मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे, आपने सुना इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शोहर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलोच कर रहा है, ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई, परेशानियों को साथ लेकर आई। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत अरूज पर आ गई। मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तुम मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब सुना, आप उठे, इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये इसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? इसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है, दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, इसने मेरे लिए जवाल पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से ये आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ, ये मेरा शोहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ न दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। ये चारपाई
मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या। मुझे ताने देने लगा, गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका शोहर इससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा इखलाक देखा। यह जब बाहर जाता है, बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार दिखाई देता है। लोग कहें ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे ही घर आता है फराउन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। मैं इसका दर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता है, मारता रहे, मुझे डांट कबूल है, जलालत भी कबूल, रुसवाई भी कबूल, मुझे सब कुछ कबूल, लेकिन कम से कम इसको बोलो ये मुझे घर से ना निकाले। अब दोनों को मुखातिब करते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये न कहा करो कि बीवी आई है तो साथ गुर्बत लेके आई है, हरगिज नहीं। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान करतूत ऐसे करता है जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है। गुर्बत को किसने पैदा किया, तंगियों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब ये गुर्बत, ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागते दौड़ते नजर आते हैं। फिर अल्लाह हुक्म देता है परेशानियों को इसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं। गुर्बत इसके घर के अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नजर आता है, परेशान होता नजर आता है। बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगियां नहीं हैं। इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, और अल्लाह ताला इन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत, परेशानियां इनके घर भेज देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर भी ना करना। दोनों ने पूछा, या अली वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, पहला काम बीवी को गालियां देना। जो शख्स बीवी को गालियां देता है, इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी की नज़रों से गिर जाता है। गालियां देना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। अपनी नेकियां ज़ाया ना करो। नंबर 2, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे एक दूसरे से तलख लहजा अपनाते रहना, ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने की बजाय गलत सोचना, अल्लाह के हुजूर झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद कर देना, ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है। रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, शैतान को राज़ी करना, ये काम भी गुर्बत का सबब बनता है। जो शख्स रहमान को नाराज करता है, शैतान को राज़ी करते हैं। बीवी को मारना, डांटना, ये तुम रहमान को नाराज करके शैतान को राज़ी कर रहे हो, और रब नाराज है, फिर रहमत तुम्हारे घर में कैसे आएगी? ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने से बचाए रखे और दीन की समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।